પરિષદ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના ઓબીસી ડિપાર્ટમેન્ટના દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવી છે। આપણી વચ્ચે અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના ઓબીસી ડિપાર્ટમેન્ટના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ कैप्टन अजय सिंह यादव जी अपनी वच्चे छे। कैप्टन अजय यादव सिंह हरियाणा सरकार में वरिष्ठ मंत्री तरीके लांबी सेवा आपी छे। 5 टर्मथी વધુ સમય સુધી તેઓ ધારાસભ્ય તરીકે વિધાયક દળના નેતા તરીકે અને વિવિધ હરિયાણા સરકારમાં મહેસૂલથી માંડીને અન્ય વિભાગોની જવાબદારી સંભાળી ચૂકેલા સિનિયર हमारा वरिष्ठ नेता है। तो अपनी वच्चे घनश्यामभाई गढ़वी जे गुजरात प्रदेश कांग्रेस समितिना ओबीसी डिपार्टमेंटना चेरमेन छे ते आपणी वच्चे छे अने त्यारबाद एमनी આજે આ પત્રકાર પરિષદ બાદ એમની વિસ્તૃત કારોબારી પણ સમગ્ર રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી આવેલા ઓબીસી ડિપાર્ટમેન્ટના પદાધિકારીઓ સાથે વિસ્તૃત બેઠક થશે અને આગામી દિવસની અંદર કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા રાજ્યમાં ઓબીસીના विविध समाजना लोकोने कई रीते सामाजिक न्याय मळे तेना माटेनी लड़त माटेनी पण विस्तृत कारोबारीमां चर्चा करो। हवे हूँ विनंती करूं छुं कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने कि तेओ आपने संबोधन करे। कैप्टन अजय सिंह यादव यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में गढ़वी जी जो हमारे चेयरमैन हैं ओबीसी डिपार्टमेंट के, और बिट्टू भाई जी, हमारे सैनी साहब जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जितेंद्र जी जो हमारे एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, और बाकी हमारे सभी साथी जो हैं। आज जो है आपके बीच में मैं नेशनल ओबीसी एआईसीसी का चेयरमैन होने के नाते बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। आप जानते हैं कि 2014 में भाजपा की सरकार केंद्र में आई और मोदी जी ने अपने आप को पिछड़ा वर्ग से होने की बात करी और देश की जो आबादी है इसमें आपके ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी और एसटी लगाकर 85% है। लेकिन जो उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं हो रही है, चाहे वो छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे वो हाउसिंग की बात हो, मकान बनाने की बात है, उनके वेलफेयर की बात है, टोटल बजट जो है वो 25% या 30% ही रखा गया। इन्होंने अभी पिछले दिनों क्रीमी लेयर 6 लाख कर दिया था। अभी मुझे बताया कि 1 महीना पहले उसको 8 लाख कर दिया, लेकिन उसमें इनकम सैलरी जो है वो भी डाल दी और जो किसानों की जो आय है वो भी डाल दी। उससे क्या होगा कि जो हमारे क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारी हैं उनको भी आरक्षण नहीं मिलेगा। तो किस बात के पिछड़ा वर्ग से हैं? अगर पिछड़ा वर्ग के हकों के बारे में वो इस प्रकार की जो मंडल कमीशन जब लागू हुआ था उस वक्त जो है सैलरी और जो किसान की आय को 91 में लागू हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी। ये बात ठीक है, मंडल कमीशन जो है पहले बना था और यूँ तो आप सब जानते ही हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें अनेकों हमारे लोग थे जिनसे सलाह मशवरा की, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सबसे चर्चा करके एक धर्मनिरपेक्ष जो है विधान लिखा गया था। लेकिन जो है आरक्षण की जो बात थी वो उनको देने की बात थी जो डिजर्व करते हैं।
अगर क्लास 3 क्लास 4 की कर्मचारी है, जो क्लर्क है, उसका बेटा भी अगर जो है उसको नौकरी की में आरक्षण नहीं मिलेगा, एडमिशन में आरक्षण नहीं मिलेगा, तो काम कैसे चलेगा। दूसरा मुद्दा है जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस 2011 में मोदी जी की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और उसके लिए हमारी पार्टी जो है बार बार प्रेस कर रही है कि कास्ट सेंसस को जो 2011 है उसको उजागर करें और 2019 में दोबारा से कास्ट सेंसस होना था, ताकि पता लग सके कि कौन सी बिरादरी के कौन से कितनी उनकी जनसंख्या है। ओबीसी जो है आज देश में 50-60% से ऊपर है और आपका जो एससी है वो 20% से ज्यादा है। लेकिन जो है सरकार क्यों नहीं कर रही है, इसके बारे में मेरी समझ से बाहर है। अगर जो है जनसंख्या के मुताबिक, अगर जनसंख्या के हिसाब से आप लगाएं, जैसे मैंने शुरू में बोला कि जितनी जनसंख्या है उनके वेलफेयर के लिए मात्र 25-30%। और अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में पंचायती राज में ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या तो ऑर्डिनेंस लेके आए या संशोधन करे, ताकि जो है पंचायती राज में, क्योंकि हाईकोर्ट ने डाटा मांगा उनसे कि डाटा दीजिए। अब इनके पास डाटा है नहीं, उन्होंने डाटा को दे दिया, वो जो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक था नहीं। तो जब वो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक नहीं था, उन्होंने कहा कि उठा के फेंक दिया कि आप हमें बताइए शैक्षणिक एजुकेशन के हिसाब से, आर्थिक के हिसाब के तौर पे, हर तरीके से बताइए कि कितनी जमीन है, किस पर कितना, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, तो मेडिकल तौर पे कोई उनको राहत देनी है, शिक्षा के तौर में छात्रवृत्ति देनी होती है, तो आप कैसे देंगे। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ओबीसी का आरक्षण भी जो है पंचायती राज में खत्म होगा, तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा और जो काम पंजाब, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुआ है, पूरे देश में हो जाएगा। तो इसलिए कास्ट सेंसस का होना बेहद जरूरी है। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें कोलेजियम सिस्टम है, कि मेरा व्यक्तिगत अपना मेरा मत है, कोई हमारा कैप्टन अजय सिंह जो अपने तौर पे ये बात कह रहा है, जो कोलेजियम सिस्टम है उसमें जो है, जो अभी पिछले तो हरियाणा में एक इन्होंने लिस्ट निकाली जजेस की, उसमें एक भी ओबीसी नहीं था, एक भी शेड्यूल्ड कास्ट नहीं था। तो उसके लिए इनको एक आयोग बनाना चाहिए। उसके लिए जैसे जुडिशियल लोअर जुडिशियरी है उसमें एग्जाम होता है, तो एग्जाम रखें। चीफ मिनिस्टर का, चीफ जस्टिस का बेटा चीफ जस्टिस बनता है, हाई कोर्ट का जज बनता है, घूम फिर के वही एक सीमित लोगों के बीच में जुडिशरी पर कब्जा हो गया। हम चाहते हैं कि जुडिशरी के अंदर भी पारदर्शिता है, उसमें ओबीसी अपने उसमें आरक्षण मत रखिए आप। लेकिन आप क्या आप समझते हैं क्या जो हरियाणा में जो 13 लोग लिए, क्या उनमें से एक भी ओबीसी और एससी का एक भी आपके काबिल नहीं था एडवोकेट जिसको जो है आप जगह दें? तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, हम चाहते हैं कि ओबीसी के लिए अलग से जो है मंत्रालय होना चाहिए, क्योंकि जिसकी आबादी 50% से ऊपर हो उसका मंत्रालय नहीं है। दूसरा, आपके विधान परिषद में और राज्यसभा में भी आरक्षण का नहीं है, वहां पर भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि
जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, एससी के लोग हैं, आपको मालूम है आजकल राज्यसभा के और एमएलसी के इलेक्शन किस तरह हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं उसमें भी होना चाहिए। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और महिलाओं को अगर 33% आरक्षण देते हैं तो 33% में अगर उसको 100% मान लें, 33 में उसको 100% अगर आप मानते हैं, उसका 27% जो है उसमें आरक्षण जो है वो ओबीसी को और 20% जो है अपना एससी और एसटी को मिलना चाहिए। इस प्रकार की सरकार को ये काम करने चाहिए। हमारा ये कोशिश रहेगी इस प्रकार की बातें रहें। अभी आप देख रहे हैं कि सरकार जो है निजीकरण कर रही है, रेलवे का निजीकरण कर रही है, आपका एलआईसी का कर रही है, आपका जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर रही है, और इवन जो है जो एलआईसी जो कि फायदा पहुंचाती है, एलआईसी जो है जो प्रॉफिट में चल रही है, उसका निजीकरण करने का क्या मतलब है। अब रेलवे फाइनेंस, तो हमारे एमपी कितने एमपी हमारे बनते हैं, आरक्षण हुए से बन रहे, कितने हमारे बच्चे जो हैं आज आईएएस आईपीएस बने हैं, इसलिए बने। आरक्षण जो दिया, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो जिनको हम हमारे निर्माता थे भारत रत्न, उनको उपाधि उन्होंने आरक्षण इसलिए दिया था कि जो शोषित वर्ग के लोग हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे, नेहरू जी की बदौलत जो है सब कुछ हुआ ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं, अब उनके जो संग्रहालय में कह रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय बनेगा, व्हाई डू दे ऑलवेज टारगेट नेहरू एंड गांधी फैमिली? उनको फोबिया है। जैसे आपने कहा कि काफी डॉक्टर्स बने या काफी आईएएस बने, तो आप क्या मानते हैं डॉक्टर का संतान जो ये बच्चा है बच्ची, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए यहाँ तो हमारे जो ओबीसी में तो क्रीमी लेयर में तो आते नहीं, आईएएस आईपीएस के बच्चे तो आते नहीं। तो मेरा डिपार्टमेंट तो ओबीसी का, उसमें क्रीमी लेयर में तो अब तो क्लास 3-4 तक भी इन्होंने खत्म कर दिया। बचा ही क्या हमारे लिए? कुछ बचा ही नहीं है। कैप्टन जी, जिस तरह से गुजरात में कई सालों से एक आंदोलन चला था पाटीदार समाज का, उनको ओबीसी में लाने की बात आपको पता होगा, गुजरात में पूरा आंदोलन था, उनको ईडब्ल्यूएस में दिया है, लेकिन मानते हैं कि उनको ओबीसी में लेना चाहिए, उनको मिला तो सरकार ने अलग से दिया, तो वो कितनी मांग थी उनको ओबीसी में उनको शामिल किया जाए। जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी पिछड़ा, वो यहाँ के जो देखो यहाँ की परिस्थिति के बारे में यहाँ के नेता बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।